हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम विथ विक्का पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट दूसरा करने वाले हैं होम गार्ड के लिए स्पेशल, जो कि हमने कल से शुरू किया है। आप लोग पार्ट 1 अगर नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल पर पड़ा है, एग्ज़ाम विथ विक्का चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा दूसरा क्लास है जिसमें हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके जीएस के। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हमारे होम गार्ड 2026 पेपर के लिए, जो कि हमारा 2 से 3 महीने के बाद है। तो दोस्तों, आप लोग इस सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी मजबूती पर और 4 चाँद लगा सकते हैं। इसलिए हमारा ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो सीरीज़ चलाए हैं, ये रोज़ सुबह आप लोगों को 6 बजे इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसके साथ जुड़कर आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जल्द से जल्द मिल जाया करेगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सी बुध। ऑप्शन सी हमारा बुध इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दिया है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए शुभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी वायुमंडल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा 3 है। तीसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी उलर झील, ऑप्शन सी सांभर झील, ऑप्शन डी लोकटक झील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चिल्का झील। ऑप्शन ए चिल्का झील इसका सही आंसर होगा। हमारा चौथा वाला प्रश्न है, किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? ऑप्शन दिया है हमारा, पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा पारा, चौथा लोहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हमारा पारा। पारा धातु को द्रव धातु कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है हमारा, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? पहला दिया है हमारा जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा फूल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पत्ती। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार। हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न हमारा दिया है, हमारा यहाँ पर देखिए, गीता का उपदेश किस युद्ध में दिया गया? गीता का उपदेश किस युद्ध में दिया गया? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी प्लासी, ऑप्शन डी पानीपत। ऑप्शन बी हमारा महाभारत इसका सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, दिया है कि कंप्यूटर से संबंधित है। दोस्तों देखिएगा, कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति कौन सी होती है? रैम। अस्थायी स्मृति कौन सी होती है? रैम दिया है पहला, दूसरा रोम, तीसरा चेक, चौथा रजिस्टर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी रोम। नवा प्रश्न दिया हमारा, देखिएगा, दिया है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? पहला वायु, दूसरा जल, तीसरा ठोस, चौथा निर्वात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ठोस। ध्वनि की गति सबसे तेज ठोस माध्यम में होती है। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहला दिया है औद्योगिकीकरण, दूसरा कृषि विकास, तीसरा शिक्षा विकास, चौथा रक्षा विकास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृषि विकास। ऑप्शन बी कृषि विकास। 11वां प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, यानी WBC का जीवन काल हमसे पूछा है। पहला 90 दिन, दूसरा 100 दिन, तीसरा 120 दिन,
चौथा 150 दिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 120 दिन। 18वां प्रश्न दिया है, देखिएगा आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1969। ऑप्शन ए हमारा 1935 जो कि यहाँ पर सही है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? पहला विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन डी, चौथा विटामिन ए। हमारा डी ऑप्शन जो है विटामिन ए सही है। इसका आंसर कौन सा विटामिन आँखों के लिए, कौन सा विटामिन हमसे पूछा है आँखों के लिए, आँखों के लिए, तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन डी जो है विटामिन ए आँखों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, पहला झरिया, दूसरा बोकारो, तीसरा रानीगंज, चौथा तालचेर। ऑप्शन ए हमारा झरिया इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमारा कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी N2। तो इसका मुख्य कारण है हमारा ऑप्शन बी SO2, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? पहला अनाज, दूसरा दूध, तीसरा कपास, चौथा तेल है ऑप्शन बी। 17वां क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन डी ग्रसनी। यह हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पूछा है इसमें। ये जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन और जीके के कुछ करंट अफेयर्स के हो जाएंगे, स्टैटिक जीके, सब कुछ आप लोगों को इसमें हम मिला करके लेकर आते हैं सब क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इसको देखिएगा लास्ट तक, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें मैं लेकर आया हूँ। तो इसका ऑप्शन सी मुख राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख से शुरू होती है, ऑप्शन सी। यह है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? पहला दिया है असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अगला 19वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है? कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है हमारा दिया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 73, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 73। संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन करता है अनुच्छेद 73। 20वां प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? पहला 1962, दूसरा 1965, तीसरा 1971, चौथा 1975। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1962। आपातकाल हमारा जो है 1962 वर्ष में लगाया गया था। 21वां प्रश्न देखिएगा ध्यान से, भारत के किस राज्य में सबसे पहले होमगार्ड की स्थापना हुई? ये देखिए दोस्तों, होमगार्ड का क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले होमगार्ड की स्थापना हुई? इसका देखिएगा, पहला दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा गुजरात। ऑप्शन बी इसका पंजाब सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी हमारा जो है सबसे पहले होमगार्ड की स्थापना हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न 22वां हमारा, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? पहला है 1947, दूसरा 1948, तीसरा 1950, चौथा 1951। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1950। उसके बाद देखिएगा
23वां क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। ऑप्शन ए है हमारा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा इसका सही जवाब होगा। अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने लागू किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया है कि संविधान की किस सूची अनुसूची में राज्यों की सूची दी गई है? किस संविधान की किस अनुसूची में राज्यों की सूची दी गई है? पहला 7वीं सूची, दूसरा 8वीं सूची, तीसरा 9वीं सूची, उसके बाद हमारा दिया है ऑप्शन डी 10वीं सूची। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए 7वीं सूची अनुसूची। हमारा 7वीं अनुसूची इसका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न 25वां हमारा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है 26वां क्वेश्चन, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? पहला है हमारा चंद्रयान 1, मंगलयान दूसरा, तीसरा है गगनयान, चौथा है आदित्य L1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गगनयान। हमारा जो है वह अंतरिक्ष मिशन है। उसके बाद देखिएगा 27वां प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का किस वर्ष राष्ट्रीयकरण हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 19। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पहला पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा चार्टर एक्ट 1813, तीसरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चौथा भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका सही जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1973। रेगुलेटिंग एक्ट हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में अच्छे इससे भी हार्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा या कैसे भी कुछ भी हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।